गया था सत्संग करने तो उनका लड़का 19 साल का है और 90 किलो हो चुका है। 19 साल का, बिल्कुल पेट निकल गया है, कमर भी बिल्कुल कमरा हो गई है और सीना एकदम थलर मलर थुल थुल। तो उसके माँ बाप ने कहा इसको आशीर्वाद दो। तो हमने कहा क्या दे? बोले 90 किलो है। तो उनके 190 हो जाएगा। अरे बोले अभी बहुत उठ नहीं पावत ही, ये बैया बैया चलत है, हाथ लगा के लुढ़कत है। तो हमने आशीर्वाद दिया, उसको समझाया। तो बोला ठीक है वैसा करेंगे। करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है। 18-19 साल की उम्र में वजन 90 किलो हो जाए, 1 कुंटल हो जाए तो बहुत हो गया ना। एक सज्जन मिले, बोले मेरा वजन जो है 2.5 कुंटल है। तो हमने कहा ठीक है, घर में भैंस रखने की जरूरत ही नहीं है, भैंस तुम खुद ही हो, दूध दो न दो लेकिन भैंस से कम नहीं हो। तो कह रहे हैं कि 2 बेड टूट चुके। उनकी पत्नी बोली इनका समझाओ, हम इसीलिए आप बुलाए न है कि थोड़ा थोड़ा सुबह शाम चलें फिरें घूमें, पैदल चलें तो चर्बी कम हो जाए और कम खाएं। तो हमने समझाया। तो बोले खाट पर बैठा हूँ और ये वाइफ को ज़्यादा कहती है सुबह शाम चले, तो 4 आदमी बुला ले, कंधे पे लाद ले, चला दे सुबह शाम। बहुत लोगों की भैंसाहू बुद्धि है। बहुत मोटा होना और बहुत दुबला होना और बहुत कमज़ोर होना, हड्डी गुड्डी बनाए रहना, सब गाल गड्ढे में खोपड़ी में गड्ढे और सब रीर पसुरी सब अलग अलग दिखाते, एक एक गिन लो, अक्सरा करे की जरूरत ही नहीं। इतना से सब घूम रहे हैं, ये जिंदगी बेकार है। क्या करोगे उसमें? तुम थोड़ा शरीर तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट होना चाहिए। बहुत मोटा भी मत करिए, क्योंकि बहुत मोटा शरीर जो है बहुत रोगी हो जाता है। और पैदल चलने से शरीर सुंदर होता है। आज चुपके से बता देता हूँ, इस बात को समझना। सुबह सुबह अगर पैदल चलो तो आपके मुखमंडल पर सुंदरता बढ़ जाती है सुबह सुबह। और सुबह सुबह जागने से आपका हार्ट और फेफड़ा ये दोनों बहुत कंप्लीट काम करते हैं। और रात में 8 बजे के बाद मत खाइए, 7 बजे के बाद मत खाइए, इससे पेट कभी खराब नहीं होता है। और थोड़ा व्यायाम कीजिए, अन्यथा ये शरीर इसको जान नहीं पाओगे, ये बढ़ता रहता धीरे 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 धीरे, ये भालू जैसा हो जाता है। भालू। पिछले गांव में एक सज्जन मिले मुझको, तो अरे भालू भी फेल खा जाए उनका, इतना बड़ा मुंह। अरे हमने कहा ये क्या हुआ? बोले हुआ हमारी पत्नी को देखोगे तो इससे डबल हुआ है। तो हमने कहा उसको क्या हुआ? बोले जो हमें हुआ वही उसको हुआ है। तो हमने कैसे हुआ? बोले आपकी दुआ और दोनों को हुआ। हाय बुआ, ये क्या हुआ? बहुत कम खाओ, बहुत सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगी। पानी भी एकदम ज़्यादा मत पियो, भर भर के 1-1 लीटर, बस 100 ग्राम पियो, फिर 20 मिनट बाद पी लेना। कोई चीज़ अति करोगे, अति पैदल चलोगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा। चप्पल जूता नहीं पहनोगे अगर कभी भी, बुखार कभी नहीं आएगा, ये गारंटी। बुखार सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं, न सिर दर्द होगा, और गहरी नींद आएगी, और ठंडी बहुत कम लगेगी अगर चप्पल जूता नहीं पहनते हो तो। अगर पहनते हो तो आपका शरीर अर्थिंग नहीं पा रहा, इसलिए आपको बुखार साल में 2-3 राउंड मारेगा, 2-3 राउंड जुकाम मारेगा, और आपको गहरी नींद भी नहीं आएगी। ये बड़ा इसका रिसर्च हुआ है। लेकिन कभी कभी थोड़ा नंगे पांव भी चलिए,
कभी कभी थोड़ा सा उछलिए कूदिए, जंप लीजिए और वजन तौलिए भी, और अपने मन को भी तौलिए कि हमारा मन कैसा होता जा रहा है, मन बिगड़ तो नहीं रहा। दृगपाल दास जब चंवर डुलावई, दिन कर दास कुर्सी पर जावई। बदल बदल के सेवा कीजे, पुनि पुनि पुण्य कमा तुम लीजे। कहाँ सोत सुन कहाँ बुझाई, तेहि परमार्थ माहि लगाई। बाढ़ई पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहई स्वर्ग में बासा। अधर्म करि जो द्रव्य कमावे, धर्म माहि पुण्य ताहि लगावे। ताकि पुण्य वृथा ही जानो, सुनाए के इतिहास बखानो। आइए